जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का पूरा नाम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर लिख करके आप लोग को बता देते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। हिंदी में इसको लॉसॉ यानी कि लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती, इस तरीके से लिखा जाता है इसका पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद आता है एचसीएफ। तो एचसीएफ को पूरा, इसका जो फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो मॉसो। चलिए, ये तो हो गया इसका बेसिक जो कि ज्ञान होता है आपको। एलसीएम का पूरा नाम और एचसीएफ का पूरा नाम आप जान गए। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये यहाँ पर जो 3 सवाल आपको दिख रहा है, ये तीनों सवाल का सबसे पहले एलसीएम यानी कि लॉसो निकालेंगे। उसके बाद आपको मॉसो निकाल करके भी दिखाएंगे। शुरू में छोटा सवाल लिया गया, उससे थोड़ा सा टफ है, फिर उससे थोड़ा सा टफ है, यानी कि सबसे टफ ये आपको तीसरा नंबर में है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर में सबसे पहले इसका 1 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी हुई है आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन इस तरह से खींच लेना है। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको भाग लगाना है। किससे? 2 से लगाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, अगर यदि 2 से नहीं लगता है तब 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से इस तरीके से लगाते जाते हैं। मतलब आभाज्य संख्या से इधर से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आभाज्य संख्या 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 तिहाई 6, 3 बार में, और 2 चौके 8, ये 4 बार में कटा। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे। तब तक 2 से लगाते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक कि 1 नहीं आ जाए तब तक यहाँ से भाग लगाते जाएंगे। तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 जैसा का वैसा आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 दूना 4। ठीक है, 2 बार में लग गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 2 से लगेगा तो ये 3 जैसा का वैसा होगा, क्योंकि 3 से भाग नहीं लगेगा 3 में। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से लगाएंगे। आपको बताए थे कि जब तक नीचे में सभी का 1 नहीं आ जाए तब तक लगाते रहेंगे। चूँकि अब 2 से कोई संख्या नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? आगे बढ़ करके 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 जैसा का वैसा आएगा। देखिए दोनों के नीचे में 1 1 आ गया तो हम लोग का एलसीएम यहीं पर निकल जाएगा। क्या? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे? सभी को आपस में गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी को आपस में यहाँ पर कहीं पर गुना कीजिए। तो ये 2 है तो 2 गुना 2, 2 3 बार है और 3 1 बार है, तो गुना में 3 कर देंगे। तो सभी को जब आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई कितना हो जाएगा? 24। तो यानी कि हम लोग का जो एलसीएम आया इस सवाल का कितना आया? 24 आ गया। इस सवाल का एलसीएम यानी कि लॉसो आ गया। 6 और 8 का कितना आ गया? 6 8 का कितना आ गया? आपका एलसीएम 24 आया। तो चलिए अब दूसरा नंबर को समझते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कितना? 4 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो लिख दीजिए 4 8 और कितना? 12। तो सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से। ठीक है, लाइन जब खींच लेंगे, अब क्या करना है? सबसे पहले आपको बताए थे कि 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगाए, यहाँ पर 2 से 2 बार में जाएगा, और 2 चौके 8 होता है तो 4 बार में।
2 छक्के 12 होता है तो 6 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में लगेगा और 2 तिहाई 6। अब देखिए फिर से 2 से कटेगा कौन, तो यह 2 कटेगा तो 2 से देंगे, एक जैसा का वैसा, चूँकि एक में नहीं लगेगा तो ये यहाँ पर 2 एकम 2 एक आ जाएगा, और ये 3 में नहीं लगेगा 2 से भाग, तो 3 जैसा का वैसा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 से अब कोई संख्या नहीं लगेगा, क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि अंतिम में 1 नहीं आ जाए सभी का। तो यहाँ पर 1 है तो 1 दे दीजिए, उसके बाद फिर से 1 है, उसके बाद यहाँ पर 3 एकम 3 1 है, ठीक है। चलिए सभी का नीचे में 1 आ गया है। अब हम लोग का एलसीएम निकल करके तैयार हो जाएगा। कैसे, सभी को आपस में यहाँ से यहाँ तक गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए गुना कीजिए, 2 कितने बार है, यहाँ पर 2 है आपका 3 बार में, तो 3 बार यहाँ पर 2 दीजिए गुना के रूप में। उसके बाद 1 बार 3 है तो यहाँ पर गुना के रूप में 1 बार 3 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम देख रहे हैं, गुना करने पर उतना ही आएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई कितना होगा 24 होगा। तो हम लोग का जो एलसीएम निकला वो कितना निकल गया, 24 निकल गया। किनका, 4, 8 और 12 का, 4, 8 और 12 का एलसीएम निकला हम लोग का 24। चलिए तीसरा नंबर सवाल को समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर लिख करके आपको समझाया जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, पहला संख्या है 32, दूसरा है 24, उसके बाद क्या है 18। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। और आपको बताया गया था कि सबसे पहले किससे लगाना शुरू करते हैं, तो 2 से लगाना शुरू करते हैं। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 देंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, कितने बार में लगेगा, ये 2 एकम 2, यहाँ पर 12 बनेगा, 2 छक्के 12, 16 बार में है ना, चूँकि 16 दूना 32 होता है तो 16 बार में लगा। उसके बाद यहाँ देखिए 24 है तो कितने बार में लगेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 12 बार में लगा। उसके बाद यहाँ पर 18 है तो 2 से कितने बार में लग जाएगा, 2 नमा होता है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 9, ठीक है। अब चलिए फिर से क्या करेंगे, उसी 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने से पता चलता है कि 2 से ये लग जाएगा और ये भी 2 से क्या होगा लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 देंगे, तो 2 8 16, यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 छक्के 12, 6 हो जाएगा। ये 9 में नहीं लगेगा भाग, तो क्या करेंगे 9 को जैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको किससे लगाना है, तो 2 से ही लगेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या होगा 9 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिर से किससे लगाएंगे, तो 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4, या 2 बार में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा और 9 में भी नहीं लगेगा, तो जैसा का वैसा रहने देते हैं। फिर से 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 से ये लग जाएगा, 2 कितने बार में, 1 बार में लगेगा, और ये 3 जैसा का वैसा रहेगा और 9 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब चलिए क्या करना है फिर से, अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 2 से आगे बढ़ेंगे, किससे लगाएंगे 3 से। 3 से जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये 1 जैसा का वैसा, 3 एकम 3 एक बार में लग गया, और 3 तिहाई 9 3 बार में इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए और 1 बार लगेगा। आपको बताया गया था कि जब तक 1 नहीं आ जाए अंतिम में सभी का, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक लगाते रहना है। तो यहाँ पर 3 से लगा सकते हैं, तो 1 जैसा का वैसा, फिर यहाँ पर 1 जैसा का वैसा, ये 3 है तो 3 से 3 में कितने बार में लगेगा, 1 बार में, तो 3 एकम 3। अब देखिए सभी के नीचे 1 1 आ गया, कहने मतलब हम लोग का एलसीएम बन करके तैयार हो गया है। और सभी को जब आपस में गुना कर लेंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो सभी को आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 बार 2 लिख लिए। उसके बाद 2 बार 3 है तो 2 बार यहाँ पर 3 लिखिए, गुना 3 गुना 3। अब चलिए सभी को क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया कितना होगा 96। यहाँ पर लिख लीजिए 96। 96 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 तिहाई होता है 18, हासिल बचेगा आपका 1। उसके बाद 3 नमा होगा 27, 27 एक 28, यानी कि हम लोग का जो एलसीएम निकल करके आया, एलसीएम निकल करके आया कितना 288। किसका किसका, 32 24 और 18 का, 32 24 और 18 का एलसीएम निकला कितना आपका 288, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम को निकाला जा सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है एचसीएफ का, यानी कि मौसो निकालने का। इन्हीं सारे सवाल को मौसो निकाल करके हम लोग दिखाएंगे। तो पहला नंबर में आपका सवाल है 6 और 8 का मौसो निकालना है।
मौसम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। भाग विधि द्वारा मौसम निकालेंगे। तो पहला है 6 और 8 का मौसम निकालना है। किसका निकालना है, 6 और 8 का। तो सबसे पहले इसमें जब भाग विधि लगाएंगे तो क्या करना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में इस तरीके से भाग लगाना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो कितने बार में लगेगा, 8 में, तो एक बार में लगेगा 6 एकम 6। अगर 2 बार में लगाते हैं तो 8 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 बार नहीं जाएंगे, एक ही बार रहने देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 एकम 6 एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह देंगे, यहाँ पर घटा लेंगे, क्या होगा, नीचे बचेगा आपका 2। ठीक है, नीचे कितना बच गया, 2 बच गया। अब इस 2 को क्या करना है, शेषफल के रूप में कुछ नहीं आना चाहिए। जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो एचसीएफ हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरीके से घेर देंगे और यह जो 6 दिख रहा है यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है। तो आप क्या करिएगा, इसको देखिए कितने बार में लग जाएगा, 2 से जब भाग इसमें 6 में लगाएंगे तो 3 बार में लग जाएगा। 2 तिहाई होता है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचा। तो हम लोग का जो एचसीएफ होगा वो लास्ट वाला भाजक हो जाएगा, लास्ट वाला भाजक, यानी कि अंतिम वाला भाजक जो कि पूरा पूरा काट दे, वही हम लोग का एचसीएफ होता है। वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला जो सवाल हम लोग का है वो है 4, 8 और 12 का एचसीएफ निकाल करके दिखाना है। तो 4, 8 और 12 यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल में, 4, 8 और 12। तो यहाँ पर 3 संख्या हैं, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करेंगे क्या, कोई भी 2 संख्या को लेकर के चलेंगे। कोई भी 2 संख्या, जैसे 4, 8 को ले सकते हैं, 4, 12 को ले सकते हैं, या फिर 8, 12 को ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 12 देंगे। ठीक है, 4 को इस तरीके से लिख करके 12 को यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना है, इसमें भाग लगाना। अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि 4 का पहाड़ा में 12 आ जाएगा, कितने बार में, तो 3 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर जब 4 आया तो मौसम हम लोग का 4 ही होगा। लेकिन उससे पहले देख लेंगे इस 4 से जो संख्या छूटा हुआ है 8, वह विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है पूरा पूरा तो हम लोग कहेंगे कि मौसम हम लोग का वही संख्या हो जाएगा जो कि यहाँ पर आया था। तो मौसम यानी कि एचसीएफ जो हम लोग का हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कितना, वो 4 ही होगा, क्योंकि 4 से 8 भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अंतिम जो सवाल हम लोग का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है 32, 24 और 18 का एचसीएफ निकाल करके हम लोग को दिखाना है। 32, 24 और 18, तो यहाँ पर अलग पेज में लिख लेते हैं कहीं पर 32, 24 और 18 है। तो यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं 32, 24 और 18। इसका क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकाल करके दिखाना है, एचसीएफ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 2 संख्या को उठाएंगे, कोई भी 2 संख्या। यहाँ पर करते क्या है, सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं और सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो 18 इस तरीके से लिखा जाएगा और 32 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो कि 32 हो जाएगा या फिर उससे कम होगा। 18 कम 18, 18 दूना होता है कितना, 36, जो कि 32 से बड़ा होगा। 2 बार में लगाएंगे तो 32 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही बार में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 कम 18 तो 18 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा, घटाएंगे 32 में 18, तो ये 12 में 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ बच जाएगा आपका 2, 2 में 1 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। शेषफल जो 14 बचा, फिर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से घेर देना है और यहाँ पर जो भाजक था, इस भाजक को उठा करके यहाँ पर लेते आते हैं। ठीक है, ये 18 यहाँ आ जाएगा। अब 14 से कितने बार में लग जाएगा 18 में, तो 1 बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 14 दूना 28 हो जाता है, जो कि 18 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ही बार में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 एकम 14, यानी कि 14 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से घटा लेंगे, इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए
18 में 14 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब इस 4 को भी फिर से इस तरीके से घेर देंगे। देखिए आपको इस तरह का प्रक्रिया जो है तब तक करते जाना है जब तक कि पूरा पूरा कट नहीं जाए, यानी कि शेषफल के रूप में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 14 आ जाएगा। ठीक है, यह जो 14 है यहाँ पर उठ करके आ जाएगा। तो अब हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 बार पढ़ते हैं तो 16 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा 14 से, यानी कि 3 बार में लगाएंगे हम लोग, 4 तिया ही 12, यहाँ हो जाएगा 12। घटा का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 14 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर इसको इस तरीके से घेर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल बच गया तो इस तरीके से घेर लेंगे। उसके बाद यह जो 4 दिख रहा है भाजक के रूप में, इसको उठा करके यहाँ पर लेते आना है। ठीक है, अब कितने बार में लग जाएगा, 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है तो 2 बार लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा लेना है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि पूरा पूरा यह कट गया। ठीक है, तो हम लोग का जो एचसीएफ निकलेगा वो 2 निकलेगा। लेकिन इससे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो संख्या छूटा हुआ है, जैसे 32 और 18 को लेकर के काम किए थे तो छूटा हुआ 24 है, इस 24 में भाग लग रहा है या 2 से कि नहीं लग रहा है। ठीक है, वो चीज़ चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और भाग लगाना है किससे, 2 से। अगर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग का एचसीएफ कितना निकला, वो 2 ही निकला। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पर आपको लग जाएगा आपको 12 बार में, 12 उतना होता है 24, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हम लोग का जो एचसीएफ होगा, हम लोग का जो मॉस होगा इस सवाल का, वो क्या होगा, वो एचसीएफ होगा 2। कितना होगा, 2 होगा हम लोग का इस सवाल का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप जो है एलसीएम और एचसीएम निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।